नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक नहीं किया है तुरंत लाल रंग का बटन दबाइएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करेगा। आज की जो जानकारी है, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा कि पत्नी अब आपका कुछ नहीं उखाड़ पाएगी सेक्शन 498 का केस करने के बाद। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, आज आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक आप देखिएगा जरूर, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी रोचक वीडियोज जो है आपको आ सकें। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए सेक्शन 498 का जो महिलाओं को ज्यादा दुरुपयोग जो किया जा रहा है ना, इस पर मैं चिंतित नहीं हूं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चिंतित है कि पत्नियां आखिर कर क्यों रही हैं ऐसा। क्योंकि ये केस करने के बाद जो है मैं कहता हूं कि ज्यादातर परिवार जो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और परेशानी इतनी आ जाती है कि पति और पत्नी दोनों ही जीवन भर परेशान रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी लोग, मतलब हर व्यक्ति जो है ये कहता है कि अरे भाई इतना क्यों हो रहा है डिस्प्यूट। तो कहीं ना कहीं ये एडजस्ट करने वाली बात है। पत्नी अपने मायके से ससुराल में जाती है तो वो ये सोचती है कि मेरा जैसा मायका है वैसा ही मेरा ससुराल मिले। संभव तो नहीं है ऐसा कि वैसे मायका वैसे ससुराल मिले। तो अब नहीं मिलता है तो वहां पर कहीं ना कहीं एडजस्ट एडजस्ट नहीं कर पाती पत्नियां। और जब एडजस्ट नहीं कर पाती, दोनों में झगड़ा होता है किसी प्रकार से, तो वो चार दीवारी को झगड़ा जो है वो जाता है पुलिस तक, पुलिस से कोर्ट तक, और कोर्ट से हाई कोर्ट तक जाता है। तो ये मैटर जो है वो छोटा सा मैटर जो है वो बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और जब ये बड़ा रूप ले लेता है तो फिर जरूरत पड़ती है एक वकील की, और जब जरूरत पड़ती है वकील की तो फिर वकील आपको कहीं ना कहीं बचने के रास्ते आपको बताता है। आज वैसा ही एक रास्ता है जो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप भी इस कानून का प्रयोग करते हुए 100% आपका पत्नी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और एक साल नहीं, कई कई साल तक आपको कुछ नहीं हो पाएगा, और आप हमेशा के लिए चिंता दूर रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करते हैं टॉपिक पाते हैं सबसे पहले कि सेक्शन 498 का जब आपके ऊपर एफआईआर होती है, पति है, कोई भी पति है, हर घर में पति है, हर घर में पत्नी है, कहीं पर भी कभी भी झगड़ा हो सकता है कोर्ट, और आपको ये चीजें सामने फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जैसे ही आपकी पत्नी जो है सेक्शन 498 का आपके ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है, दर्ज कराने के बाद जो है अब आपको सबसे पहले डर क्या लगेगा, यार मैं इसमें कैसे बचूं, किस तरीके से अपने परिवार को बचाऊं, किस तरीके से खुद को बचाऊं, कहीं जेल तो चला जाऊं, कहीं मुझे परेशानी तो नहीं आई। क्योंकि अगर आप बेल भी कराते हैं तो बेल में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। परेशानी क्यों आती है? क्योंकि पत्नी जो है वो अंधाधुंध लोगों के नाम लिखवा देती है। घर में जितने परिवार में है, पति तो है ही है, पति के साथ साथ पति के जो भी परिवार के लोग हैं उन सभी लोगों का वो नाम लिखवा देती है। अब मान के चलिए अगर 8-10 लोग मान के चलिए उसने लिखवा दिए 10 लोगों के नाम पति समेत, तो 10 में अगर मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली पे तो एक एक्यूज्ड पर एक ही व्यक्ति है, मतलब एक एक्यूज्ड पर एक ही जमानती चाहिए। लेकिन यूपी की बात करूं तो एक पर 2 चाहिए होते हैं, यानी कि 10 का मतलब 20 लोग। अब 20 लोग कहां से लेकर आएंगे जमानत कराने के लिए? तो कितने लोग, कितने रिश्तेदारों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर वो जमानत होगी, फिर जब जाकर आप बरी होंगे, तो मतलब उस केस से जो है लड़ने के लिए बाहर निकलेंगे। तो अब ऐसा आपको करना नहीं है बिल्कुल भी। क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि अगर सेक्शन 498 आपसे ऊपर केस हो गया है तो या तो आप थाने में जाइए, आईओ के मेरे मिलिए, बताइए। अगर आप खुद नहीं जसते तो अपने एडवोकेट को लेकर जाइए, वकील को लेकर जाइए कि मेरे साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो आपका वकील जो है आपको खुद बताएगा कि आप इनको जो है वो सेक्शन 41 का, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि सर ऐसा नहीं होगा वैसे होगा। होना ही होना है। ये सेक्शन 41 सीआरपीसी का जो मतलब एनफोर्समेंट है वो होना ही होना है, करना ही करना है पुलिस के लिए। तो आप ये करेंगे, सेक्शन 41 का आपको नोटिस सर्व होगा, आप उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ में। यानी कि अब जो है वो जो पुलिस का जो मैटर था, यानी कि गिरफ्तारी का जो आपको डर था वो खत्म। अब बात करते हैं चार्जशीट की। चार्जशीट भी लग सकती है, एफआर भी लग सकती है, यानी कि वो केस खत्म करने के लिए एफआर लग जाती है, चार्जशीट कंटिन्यू करने के लिए। तो कोर्ट में जैसे ही आप जाएंगे, कोर्ट में जाने के बाद जो है आपको कोर्ट में जब चार्जशीट दाखिल हो जाए तो कोर्ट आपको सम्मन करेगा, या फिर आपको वारंट करेगा सम्मन के बाद, सम्मन पर नहीं जाएंगे तो आप उसके बाद आपको जैसी सम्मन या फिर जैसी नोट वारंट आता है आपके पास में, तो आपको क्या करना है कि अब जो है अब ये काम करना है कि आप सीधे हाई कोर्ट अप्रोच करें। हाई कोर्ट जाके आप अपने बताएं कि मेरे को मतलब सम्मन किया है, नोटिस भेजा है मेरे पास में, और ये है, और मेरी पत्नी ने जो मुझे झूठा केस मेरे पर लगाया गया है। तो जब आप झूठा बताएंगे तो डेफिनेटली जो है वो पत्नी, जिस पत्नी को ने आपके ऊपर केस किया है, तो उस पर आप उसके अगेंस्ट, मतलब जो केस किया हुआ है उसमें सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जो है आप रिट फाइल करवाएंगे हाई कोर्ट में। रिट फाइल कराएंगे तो हाई कोर्ट जो है वो मोस्टली ये देखा गया है कि क्या आदेश होता है कि पति पत्नी का जहां मैटर आता है वहां पर दोनों के लिए मीडिएशन कराया जाता है। मीडिएशन मतलब कि दोनों को समझौता कराने के लिए। तो जब
मेडिएशन के जो ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट पास करेगा, तो उसके बाद जो है आपको उस केस में नीचे वाले कोर्ट के लिए एक डायरेक्शन पास की जाएगी कि आप लोअर की जो प्रोसीडिंग है वो स्टे की जाए। कब तक? जब तक कि इसमें मीडिएशन यहाँ पे नहीं हो जाता तब तक। तो जैसे ही मीडिएशन आपका वहाँ से एक ऑर्डर पास होगा, वो आप लोअर कोर्ट में लगा देंगे, लोअर कोर्ट आपको सम्मन या वारंट करना बंद कर देगा, और फिर उसके बाद आप सीधा पूरा हाई कोर्ट में ही इस केस को लड़ेंगे। कब तक? जब तक मीडिएशन आपका होगा तब। मीडिएशन, अब देखिए मीडिएशन में दो रास्ते हैं, या तो फेल होगा या फिर सक्सेसफुल होगा। अगर फेल होता है तब भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो सक्सेसफुल होगा तो आप दोनों पति पत्नी तरह रहेंगे, और आपकी जो एफआईआर, जो आपके एफआईआर या फिर चार्जशीट आपकी उसमें फाइल की गई है, वो सब कुछ पूरा क्वैश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, रद्द हो जाएगा केस। तो ये एक तरीका है सेक्शन 498A के में जो डरते हैं लोग, उसके लिए। अब जैसे मान लीजिए अभी ये फेल हो गया, सक्सेसफुल हो गया तो आपको ये हो गया। अगर मान लीजिए फेल हो जाता है तो क्या होना है? तो फेल हो जाता है तब भी आपकी जो प्रोसीडिंग है वो वहीं पर रुक जाएगी। हाई कोर्ट की जो उसमें फाइलिंग में उसमें काम चलता रहेगा, लेकिन लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है नीचे की आपकी बंद रहेगी। कब तक? जब तक कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट जो है नेक्स्ट ऑर्डर पास नहीं करता तब तक। अब ये करता कब तक नहीं है? अब देखिए इसमें ऐसा कोई समय सीमा नहीं है कि सर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। मुझे अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं, 5-5 10-10 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा काम है। ये सिर्फ दिल्ली या फिर यूपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा काम है, और ज़्यादा काम की वजह से जो है वो जो केस जो है वो लिस्टअप भी नहीं हो पाते हैं। तो काफ़ी मतलब काफ़ी सालों तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं, क्योंकि लोअर कोर्ट में आपको जो प्रोसीडिंग है वो बंद रहेगी, फिर आपको कोई दिक्कत उसमें आनी नहीं है, और आपको किसी प्रकार की जमानत वगैरह भी नहीं करानी पड़ेगी। तो ये एक जानकारी थी मेरी तरफ से। और बहुत सारे पति भी ये परेशान रहते हैं, सर हम क्या कर रहे हैं, कैसे बचें, किस तरीके से। तो आप मेरा वीडियो देखते रहिए और दूसरे लोगों तक भी इसको जानकारी को भी शेयर करते जाएगी, और भी लोग, इस पति जो हैं, इन सब चीज़ों से बचे रहें। और कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मेरा ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे मतलब कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी इस चीज़ से चिंतित है कि जो पत्नियां जो है वो ऐसा केस क्यों कर रही हैं, क्यों घर परिवार खराब कर रही हैं। क्योंकि मोस्टली देखा गया है जहाँ पर ये केसेस आ जाते हैं, सेक्शन 498A DB मेंटेनेंस, या फिर कोई और भी केस कोई आता है, कोई संगीन अपराध में लगा दिया जाता है पत्नी के द्वारा जो है, तो अगर ऐसे सामने आते हैं ना, तो इसके बाद जो केस, परिवार जो है, परिवार खराब ही होते हैं। मतलब सही होने की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन खराब ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी पर मैं सोचता हूँ कि आप, अगर आपने मतलब पत्नी जो आपके ऊपर झूठा केस किया है, तो आप इस तरीके से बच सकते हैं। आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें, हाई कोर्ट में रिट फाइल जरूर करवाएं, ताकि आप अपने परिवार को तो बचाएं, साथ में खुद को भी बचा सकते हैं। और आपको 1 साल की नहीं, कई साल तक आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। कभी जब खुलेगा तब की देखी जाएगी, जब स्टे टूटेगा तब की देखी जाएगी, लेकिन अभी जो है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस मैं तो कह जाऊँगा, बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, पति दूसरे को भी भेजिएगा, ताकि और भी पति जो है इस चीज़ से कुछ सीख सकें। तो आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।